हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ये है जून 2023 में। तो टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो टॉरस, सबसे पहले एज यूजुअल हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद हम सिंगल्स के लिए भी देखेंगे और फिर गाइडेंस। चलिए देखते हैं टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। दैट आप छोड़ रहे हैं सिचुएशन या कोई छोड़ना चाहते हैं सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन जो आपको लग रहा है कि अब काम नहीं कर रहा, अब आप कोई कार्मिक साइकिल हो सकती है, कोई टॉक्सिक सिचुएशन हो सकते हैं जिससे आप या तो मूव ऑन करना चाह रहे हैं या मूव ऑन कर रहे हैं। डेथ कार्ड को स्कॉर्पियो हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं डेथ कार्ड को। यहाँ पे टॉरस, आप वो सिचुएशन से हीलिंग करेंगे, उस सिचुएशन से निकलेंगे जिसके साथ आपका रिश्ता तो अभी भी बहुत स्ट्रांग है, प्यार अभी भी आप बेहद करते हैं उनसे, पर ये पर्सन ने आपको हमेशा डिसअपॉइंट किया, नेग्लेक्ट किया, आपको एक ऑप्शन बना के रखा कि जगलिंग, मतलब कि हो सकता है कि पर्सन इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, कैजुअल रखना, कनेक्शंस, माइंड गेम्स खेलना। प्यार अभी भी आप करते हैं बट बड़े डिसअपॉइंटेड हैं सिचुएशन से। हो सकता है जून महीने में आपको लगे कि निकल जाना चाहिए आपको। एक दिन ये भी हो सकता है कि शुरू शुरू में आप खुद फ्लक्चुएट करें कि निकलूं या रहूं, निकल कभी कभार मन बनाएंगे, 2 दिन लगेगा, मूव ऑन कर गए, फिर तीसरे दिन नहीं लेट गो कर पा रहे, बट आपने मन बना लिया है एक ऐसी सिचुएशन से निकलने का जो अब आपको सर्व नहीं कर रही है, जिससे प्यार अभी भी आपको है, लेकिन पर्सन ने हमेशा दूसरों को इम्पोर्टेंस दिया, दूसरे सिचुएशन को आपको नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया, कहीं पे चीज़ों को, रिलेशनशिप को इतना सीरियसली नहीं लिया। तो आप वही है कि आप निकलना तो डेफिनेटली चाह रहे हैं, लेकिन कभी कभार एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में जा सकते हैं कि क्या आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज हैं। कहीं पे ये भी पता लग सकता है कि आप ये जून में कि आपके पर्सन किसी और के साथ अच्छे से हैं, उस कारण से भी आप निकलना चाहेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो, कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। वेरी फ्यू सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। सोलमेट से डील करते हुए दिख रहे हैं आप लोग। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। जस्टिस, तो पर्सन डेफिनेटली बैलेंस लाना चाहेंगे, या न्याय चाहते हैं या जस्टिस चाहते हैं। ये जस्टिस की कार्ड है। अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं तो हो सकता है यहाँ जस्टिस के मायने अलग हैं। कोर्ट कचहरी में जस्टिस तो हो सकता है लीगल बैटल हो, तलाक का केस हो, ये उन्हीं के लिए है जो मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं। बाकियों के लिए कोर्ट कचहरी वाली जस्टिस नहीं है। बाकियों के लिए मैं बता रही हूँ, या तो पर्सन एफर्ट करके इस पे जस्टिस, न्याय लाना चाहेंगे, इस पे वर्क करना चाहेंगे, इस पे एफर्ट करना चाहेंगे, या अगर आपने इनके साथ सलूक अच्छा नहीं किया है तो ये ऊपर वाले से न्याय चाहते हैं, अपने लिए जस्टिस चाह रहे हैं। तो जस्टिस दोनों साइड जाती है। कभी कभार सिचुएशन बेहतर होती है और कभी कभार किसी रिश्ते का टूट जाना ही जस्टिस होता है, वो भी एक न्याय होती है कि आप एक गलत रिश्ते से निकले, वो भी जस्टिस होती है। चलिए एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप मैरिड पर्सन से डील करें। द जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। पर्सन न्याय तो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे, पर ये कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। ये जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं हाईली इमेच्योर है, मूडी पर्सन है, मेहनत करना चाहते हैं, जस्टिस लाना चाहेंगे, इनको रियलाइजेशन, एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेना चाहेंगे, लेकिन ये 2 ऑफ पेंटिकल है। या तो इनके सिचुएशन में कोई और भी है इनके लाइफ में, तो इसीलिए कैजुअल रखना चाह रहा हूँ। कुछ सिचुएशन में ये एक दिन है इस रिलेशनशिप में
और दूसरे दिन इनको पता नहीं कि इनको रहना चाहिए कि नहीं, तो एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी हो सकती है। कुछ के लिए कोई नए पर्सन आप में बहुत इंटरेस्टेड ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आपको ध्यान रखना है की ज़रूरत है कि जिस नए पर्सन या तो आप अप्रोच कर रहे हैं या कोई आपकी तरफ आ रहा है, वो पर्सन के लाइफ में हो सकता है पहले से भी एक कोई पर्सन हो, तो वो थोड़ा सा ध्यान रख के चले। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड और सेपरेटेड हो सकते हैं, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर। और कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो कुछ सिचुएशंस में अगर आप लोग केस, कोर्ट केस फाइल करा हुआ है, अगर आप मैरिड सेपरेशन में हैं, तो पर्सन डाउट है कि उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोर्ट से, लॉ से, ये थोड़ा सा दुविधा वाली एनर्जी में है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस आपके पर्सन एक्शन हो भी सकती है, नहीं भी। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है इमोशनल डिस्कनेक्ट की कार्ड, मूव ऑन करने की कार्ड, डिस्टेंसिंग या कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। मतलब शांति के तरफ जाना, पीस के तरफ जाना। अब ये पीस कहाँ जाती है, चलिए क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें एक्शन के कार्ड में। हाँ, तो मैं देख रही हूँ कुछ सिचुएशंस में डेफिनेटली पर्सन के साथ आपकी एक कैजुअल कम्युनिकेशन हो सकती है। किंग ऑफ कप्स है, इमोशंस हैं इसमें, भले वो रिकॉग्नाइज करते नहीं करें। जब इनको लगेगा कि आप निकल रहे हैं, आपने दूरियां बनाई, तब ये एक्शन लेंगे। तब ये कैजुअल सा छोटा सा कम्युनिकेशन मैसेज आपको भेजेंगे। जब इनको लगेगा कि आप दूर हो रहे हैं इनसे, आप डिस्टेंस कर रहे हैं, आपने दूरियां बना ली, आप मूव ऑन कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट ये आपको एक छोटा सा कैजुअल मैसेज कम्युनिकेशन करेंगे। कहीं पे इमोशंस है यहाँ अभी भी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, जब लेफ्ट आउट फील करेंगे या कोई ज़रूरत के वजह से, कोई इमोशनल नीड के वजह से, और इनको लग सकता है कि आपने दूरियां बनानी शुरू कर दी, एट दैट पॉइंट ये आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। चलिए आउटकम देखते हैं। टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच क्या आउटकम रहेगी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। जून महीने में ही आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक अनब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे ये फुल मंथ की रीडिंग है। कोई बात पे कम्युनिकेशन होगी और फिर एक दूसरे को ब्लॉक कर देना, क्योंकि कोई कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होगी, किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात होगी यहाँ पे। तो वहाँ पे हो सकता है आप बोलोगे कि अब मुझे नहीं चाहिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस, इस तरह की तरह की रिलेशनशिप। हो सकता है आप ब्लॉक या टोटली इग्नोर पर करो पर्सन को। तो इसी महीने में आप ब्लॉक अनब्लॉक वाली एनर्जी देखेंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ कोई कम्युनिकेशन होगी किसी तीसरे पर्सन के से रिलेटेड, जो कि थोड़ा सा चला जाएगा कन्फ्लिक्टिंग जोन में। मतलब कड़वापन होगा, कोल्ड, डिटैच, रूड, और फिर ब्लॉक हो सकते हैं जो दिख रहा है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और ओके जी। कुछ सिचुएशंस में यहाँ दो क्वींस हैं। वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। अगर टॉरस आप मेल हैं तो कुछ सिचुएशंस में पर्सन को डाउट हो सकता है कि आपके लाइफ में दो लोग हैं जो मेल हैं, चाहे टॉरस हैं या क्रॉस वॉचर हैं। किसी एक के लाइफ में दो फीमेल्स हैं, वो इशू क्रिएट कर सकती हैं। चाहे आप टॉरस मेल के लाइफ में हो सकते हैं या फिर क्रॉस वॉचर मेल, वो कारण से इशू बनेगी ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन के लिए। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। चलिए गाइडेंस देखते हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो फॉरगिव करें, ठीक है। एज यू रिलीज योर
रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन टू द प्रेजेंट सिचुएशन। तो पिछली बातों को, पिछले रिलेशनशिप को, पिछली करवाहट को फॉरगिव करें। भूलना नहीं है, फॉरगिव करना है और उससे सीखना है, वही चीज़ वापस रिपीट नहीं करने के लिए। तो फॉरगिव एंड लर्न, तब जा कर के जब आप हील करते हो तब जा कर के अपने प्रेजेंट लाइफ में सिचुएशंस को बेटर कर सकते हो। कुछ सिचुएशंस में, वेरी फ्यू सिचुएशंस, स्पेशली मैरिड सिचुएशंस में चिल्ड्रन का इन्वॉल्वमेंट एक फैक्टर हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप का इफेक्ट कर रहा है। स्पेशली अगर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या मैरिज से रिलेटेड इश्यूज, मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं। तो ट्रस्ट, द सिचुएशन इज कॉलिंग यू टू हैव फेथ। तो भरोसा रखे ऊपर वाले पे, खुद पे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ज़रूरी बात है कि अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर ईमानदार हो तो आपको भी उतना ही ईमानदार होना होगा। तो दोनों तरफ, चाहे टॉरस हैं, क्रॉस वॉचर हैं, ट्रस्ट को बनाए रखें रिलेशनशिप में। एक लास्ट कार्ड, गेटिंग टू नो ईच अदर। आप लोग में से कुछ लोग नए पर्सन से कनेक्ट होंगे जहाँ एक दूसरे को और जानने पहचानने की ज़रूरत है, तब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।